Hello friends, welcome back to our YouTube channel Ocean of Knowledge. So today's our topic is top 20 MCQs on Physical Division of India. तो इसके वीडियो के जितने भी MCQs होंगे आप उसको पॉज कर करके आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको कितने आंसर आते हैं और कितने नहीं आते हैं। तो आप अपने आंसर जितने भी सही होंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो नहीं आते होंगे वो आपको वीडियो में बता दिए जाएंगे। ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हिमालयास, यानी कि हिमालय की जो सबसे बाहरी परत है उसका नाम बताइए। पैरा हिमालय, हिमाद्री, लेसर हिमालय या फिर शिवालिक माउंटेन रेंज। इसका जो राइट आंसर है वो है शिवालिक माउंटेन रेंज। जो हिमालय की टोटल रेंजेस हैं वो कितनी हैं? 3 हैं। कौन कौन सी है? ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय हमारी कौन सी कहाँ पे है, कौन सी साइड में है, यानी कि कौन सी दिशा में है? वो है नॉर्थ साइड में, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं लेसर हिमालय। लेसर हिमालय हमारे मिडल में होते हैं। और इसके बाद हमारे आते हैं कौन से? शिवालिक, ठीक है। जो शिवालिक माउंट है वो कौन सी साइड में है? साउथ में है। ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो ग्रेटर हिमालय हमारे हैं इसी को क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन बी में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ट्रांस हिमालय होते हैं, इरेज कर देता हूँ इसको, जो ट्रांस हिमालय होते हैं हमारे, ट्रांस हिमालय को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को कहा जाता है तिब्बतन हिमालय। क्या कहा जाता है? तिब्बतन हिमालय। ये भी नोट डाउन करने योग्य है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, द वैलीज लोकेटेड बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर कॉल्ड। वो वाली वैलीज जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में थी उसको क्या कहा जाता है? द्वार, टिहरी, तेराई या फिर दून। तो उनको क्या कहा जाता है? दून। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। ये आपको नोट डाउन करना है, याद रखना है। जो शिवालिक रेंज और लेसर हिमालय की जो वेस्ट साइड में आती हैं, ठीक है, जो वेस्ट साइड में आती हैं उसी को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। वेस्ट साइड की जो होती हैं वैलीज उसको क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। और जो ईस्ट साइड की होती हैं उसे क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसकी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, कोटद्वार है। ये आपकी कुछ एग्जाम्पल्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है विच आर द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज वाइट माउंटेन। इनमें से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? चुओयो, मकालू, लोत्से या फिर धौलागिरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी। जो धौलागिरी नाम है वो संस्कृत वर्ड है धवल, ठीक है, धवल से उठाया गया है, जिसका धवल का मतलब क्या होता है? श्वेत होता है, यानी कि वाइट होता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? धौलागिरी पर्वत पड़ा है। और ये धौलागिरी पर्वत आपका कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। धौलागिरी पर्वत आपका नेपाल में है, ठीक है। धौलागिरी पर्वत आपका कहाँ पे है? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है। जो अरावली माउंटेन रेंज है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन है सल्तोरो कांगरी, कॉमेट, चाऊखंबा या फिर गुरु शिखर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, गुरु शिखर। हाईएस्ट जो पीक है अरावली माउंटेन रेंज की वो कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी हाइट है इसकी? 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? माउंट आबू में है। कहाँ पे है? अगर आपको पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो माउंट आबू के पहाड़ हैं, सॉरी अरावली की जो माउंटेन है वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? आपकी माउंट आबू में है, माउंट आबू में है, ठीक है। और माउंट आबू आपका कहाँ पे है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। और सिरोही डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आपकी? राजस्थान में। ये सारे आपको इंटरलिंक्ड करके याद रखने हैं, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है।
क्या पूछा गया था आपको, अरावली माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी थी, वो थी आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर की कितनी हाइट थी, 1722 मीटर हाइट थी, ठीक है। और अरावली माउंटेन आपकी कहाँ पे है, माउंट आबू में है। माउंट आबू आपका कहाँ पे है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। और सिरोही डिस्ट्रिक्ट आपकी कहाँ पे है, राजस्थान स्टेट की, ठीक है। जो ये आपका अरावली माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो आपकी अरावली माउंटेन रेंज है, इसका जो हिस्सा है 80% जो हिस्सा है वो राजस्थान में है। कहाँ पे है, 80% जो इसका हिस्सा है वो राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। और बाकी जो बचा हुआ वो पाकिस्तान में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो एवरेज हाइट है अरावली पर्वतों की वो कौन सी है, कितनी है, जो एवरेज हाइट है अरावली माउंटेन्स की वो कितनी है हमारी दोस्तों, वो है 930 मीटर, ठीक है, 930 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। सबसे पुरानी माउंटेन रेंज भारत की कौन सी, ईस्टर्न घाट, अरावली रेंज, वेस्टर्न घाट या सतपुड़ा। अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन, वो था अरावली रेंज। अरावली रेंज हमारी भारत की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ये आपको याद रखना है। ये भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है अरावली पर्वत का, वो था गुरु शिखर। अभी मैंने आपको बताया कितनी हाइट थी, 1722 मीटर। और कहाँ पे है, माउंट आबू में, ठीक है, राजस्थान में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इज लोकेटेड ऑन विच आर द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दुनिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो K2 है वो कहाँ पे है, पीर पंजाल रेंज में, जंस्कार रेंज में, लद्दाख रेंज में, या फिर ईस्टर्न कराकोरम रेंज में, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा डी, ईस्टर्न कराकोरम रेंज, ठीक है। जो कराकोरम रेंज है वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी है, बहुत बड़ी माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन रेंज है, जो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, एक्सटेंड हुई है। वो हमारी गिलगिट बाल्टिस्तान में, भारत के लद्दाख में, और चाइना के शिनजियांग जगह में हुई है, ठीक है। और इन सब जगहों में वो फैली हुई है, ठीक है। और जिस एशिया की वन ऑफ द बड़ी माउंटेन में से एक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो इसका हाईएस्ट पीक है K2 जिसको आप बोलते हो, ठीक है। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक है K2 और उसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। अगर आपको फीट में पूछा जाए तो 2851 फीट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। आपसे पूछा गया प्रायद्वीप भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है। अन्नाईमुडी, K2, कंचनजुंगा, कैम्बर्ड माउंटेन, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए पार्ट, अन्नाईमुडी, ठीक है। अन्नाईमुडी जो है हमारी वो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। जो अन्नामलाई माउंटेन पे है, कौन सी पीक है, इसका नाम क्या है, अन्नाईमुडी, ठीक है। कितनी हाइट है इसकी, 2695 मीटर, ठीक है। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और ये कहाँ पे है, अगर आपको पूछा जाए ये वाली पहाड़ी कौन सी स्टेट में है भारत की, तो आपको याद रखना है कौन सी, केरल में, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ स्टेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा डी, उत्तराखंड। वैसे सभी को पता होगा लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। जो नंदा देवी पीक है वो कौन सी जगह, कौन सी स्टेट में है भारत की, वो है उत्तराखंड में, ठीक है। और ये हाईएस्ट पीक है कुमाऊं हिमालयों की, ठीक है। किसकी, कुमाऊं जो हिमालय है, कुमाऊं जो हिमालय है उसकी ये हाईएस्ट पीक है, कौन सी, नंदा देवी, जिसकी हाइट कितनी है, 7000
816 मीटर। ये भी याद रखना कितनी हाइट आती है, 716 मीटर, सॉरी 7816 मीटर। कौन सी स्टेट में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्राइंगुलर शेप प्लेट्यू एंड इज सराउंडेड बाय द डैश माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ। अरावली, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट या फिर विंध्या। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, सतपुड़ा। ठीक है, क्या है, सतपुड़ा। बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेट्यूज इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो प्लेट्यूज की सही नहीं है। डेक्कन प्लेट्यू इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, या फिर प्लेट्यूज इज ए हाई फ्लैट लैंड। सी है द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल रिजर्व, और डी है हमारा मारवर प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तो सब सही है और डी पार्ट इसमें रॉन्ग है, यानी कि सही उत्तर हमारा क्या होगा, मारवार प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल गलत है। जो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का वो कौन सा हमारा है, पामीर प्लेट्यू। पामीर प्लेट्यू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पामीर प्लेट्यू। ठीक है, और इसको क्या किस नाम से जाना था, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, पामीर प्लेट्यू के। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लेट्यू है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी। डेक्कन प्लेट्यू सबसे पुराना हमारा प्लेट्यू है, किसका, भारत का। ठीक है, प्लेट्यू को हिंदी में कहते हैं पठार। ठीक है, दक्कन के पठार जो भारत के सबसे पुराने पठार हैं। प्लेट्यू इज हाई फ्लैट लैंड, पठार जो होते हैं बिल्कुल हाई फ्लैट लैंड होते हैं, बिल्कुल सही है। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल रिजर्व, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। तो गलत कौन सी थी, डी पार्ट, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग एरियाज नाउन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि कौन से एरिया को रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो वो हमारा क्या है, तिब्बत। और तिब्बत में ही आपका क्या था, जो अभी मैंने आपको बताया, पामीर प्लेट्यू। ठीक है, कौन सा प्लेट्यू, पामीर प्लेट्यू आपका कहाँ पे है, तिब्बत में ही है। ठीक है, पामीर जो प्लेट्यू है आपका वो आपका कहाँ पे है, तिब्बत में है। ठीक है, और इसकी जो प्लेट्यू है वो कितना, इसका डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, लंबाई में। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट में लगभग 2500 किलोमीटर है, ये 2500 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट टू साउथ कितना है, 2500। क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका वैसे, 2500 किलोमीटर उसका कौन सी साइड से, ईस्ट टू वेस्ट से 2500, और 1000 कौन सी साइड से है, 1000 आपका है नॉर्थ टू साउथ में। ठीक है, जो इसकी एवरेज जो हाइट है वो सेंट्रल एशिया में वो कितनी है, सी लेवल से हाइट को मापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कितनी है, 4500 इसकी अप्रॉक्स हाइट है सी लेवल से। ठीक है, और अब मैंने आपको बता दिया कि क्या नाम है इसका, पामीर प्लेट्यू, तिब्बत का सबसे। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, मैं वो भी बता दूँ, कोंगलिंग। कोंगलिंग प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स इज युमथांग वैली लोकेटेड। इनमें से कौन सी स्टेट में युमथांग वैली लोकेट करती है। तो आंसर है हमारा सिक्किम। कहाँ पे, सिक्किम में ये लोकेट करती है, नॉर्थ सिक्किम में डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नॉर्थ सिक्किम में ये लोकेट करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सी लेवल से कितनी हाइट पे है, 3575 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वैली इन एशिया। एशिया की सबसे बड़ी वैली कौन सी है, एलाई वैली, डांग वैली, चुई वैली या फरगाना वैली। आंसर आपका है डांग वैली। डांग वैली आपकी सबसे बड़ी वैली है एशिया की। ठीक है, सबसे बड़ी वैली है एशिया की, और ये कहाँ पे है, नेपाल में है। ये स्पेशली आपको याद रखना होता है कि वैसे ये है कहाँ पे। तो डांग वैली आपकी कहाँ पे है, नेपाल में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज द कॉल्ड द ग्रेट वैली ऑफ इंडिया। किसे ग्रेट वैली के नाम से भी जाना जाता है, गंगा वास्ट वैली, ठीक है, गांडीकोता वैली,
चंबल रिवर वैली या फिर लाइतलम वैली। राइट आंसर है हमारा गांधीकोटा वैली, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है आपको ये भी पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में। ये हमारी आंध्र प्रदेश में है। बहुत ही ज़्यादा मुख्य क्वेश्चन है ये आपका। गांधीकोटा आपकी सबसे ग्रेट वैली को कहा जाता है भारत की, नाम है गांधीकोटा, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज माउंटेन पास लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इनमें से कौन सा माउंटेन पास है जो भारत और चाइना के बीच में आता है, खाइबर पास, पांगसाउ दर्श, काराकोरम पास या फिर जोजिला पास। राइट आंसर है काराकोरम पास। ठीक है, क्या राइट आंसर आपका, काराकोरम पास, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये कहाँ पे है, लद्दाख और चाइना के बीच में ये आता है। ठीक है, काराकोरम पास आपका। इसके साथ ही मैं कुछ आपको और बता देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मुख्य है, लिख लेना। वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मैं आपको बता देता हूँ तो आपको बिल्कुल PDF बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बनी हुई आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, कौन कौन सा पास है, जो बनिहाल पास है हमारा वो आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, रोहतांग पास हमारा हिमाचल प्रदेश में, नीति पास और माना पास उत्तराखंड में आता है, नाथुला पास हमारा कहाँ पे आता है, सिक्किम में। नाथुला पास की क्वेश्चन आपको बहुत सारे आते हैं, तो ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, रोहतांग पास के भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे थे, वो है हिमाचल प्रदेश में, आपको बता चुका हूँ। बोमडीला पास आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और तुजू दर्श पास आपका कहाँ पे है, मणिपुर में। तो ये कुछ मैंने मुख्य जो इम्पोर्टेंट आपके पास थे वो मैंने आपको बता दिए हैं सारे के सारे। तो राइट आंसर इसका क्या है, काराकोरम पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, खारदुंग ला पास इज रिलेटेड टू विच माउंटेन रेंज। ठीक है, जो खारदुंग ला पास है वो कौन सी माउंटेन रेंज से रिलेट करता है। ठीक है, पीर पंजाल, लद्दाख, बनिहाल या फिर जंसकार। जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, लद्दाख। ठीक है, खारदुंग ला पास कहाँ पे हमारा, लद्दाख में है। ठीक है, इसका जो एल्टीट्यूड है वो हमारा सी लेवल से कितना है, 5359 मीटर, याद रखना है। ठीक है इसको, और ये नॉर्थ ले में है। ठीक है, लेह लद्दाख में। ठीक है, तो लेह जगह में है ये, नॉर्थ साइड में। ठीक है, और इसे कब बनाया गया था, इसे बनाया गया था 1976 में। 1976 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, और पब्लिक के लिए इसे कब ओपन किया गया था, 1988 में। ठीक है, पब्लिक ट्रैफिक को इसके लिए ओपन कर दिया गया था 1988 में। कंस्ट्रक्ट कब किया गया था, 1976 में। ठीक है, और ये गेटवे किसके बीच में आता है, शायक जो वैली है आपकी और नुब्रा वैली के दोनों के बीच, शायोक वैली और नुब्रा वैली के बीच में आता है। ठीक है, शायोक और नुब्रा वैली के बीच में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। भारत की कौन से राज्य की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। ठीक है, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। आंसर है गुजरात, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, गुजरात कि कितनी 9 स्टेट्स के साथ, सॉरी 9 स्टेट के साथ ये हमारा कोस्ट लाइन लगता है, लेकिन ये कोस्ट कौन सी स्टेट में आता है, गुजरात में आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 9 स्टेट में हमारा कोस्ट लाइन है टोटल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में लगता है, ये गुजरात में है। ठीक है, लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन हमारी है वो कहाँ पे है, गुजरात में। कितनी है, 1214 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको आ सकता है, तो दूसरे नंबर पे आपका है आंध्र प्रदेश। ये आपको मुख्य तौर पे याद रखना है, सबसे पहले कौन सा है, गुजरात, दूसरे है हमारे आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, और सबसे कम कहाँ पे आता है, गोवा में 101 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना प्लीज़, गलत मत करके आना। इसका आंसर क्या है और पिछले का आंसर क्या है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, और इसमें आपको पूछा गया है
विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन? तो इसका आंसर भी क्या है हमारा? गुजरात है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कितनी लेंथ है, 1214 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों।